lecture we have studied about the general introduction of the endometriosis. Now coming to the common sites of endometriosis. Common sites जो हैं इसकी वो हैं ovaries, pelvic peritoneum, your fallopian tube, ये कॉमन साइट्स हैं. ओवरी हो गई, फेलोपियन ट्यूब हो गया, एंड अपेंडिक्स, सिग्मॉइड कोलोन. इसके अलावा अगर लिगामेंट्स की बात करें तो योर यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स, ठीक है, और आपका रेक्टोवेजाइनल सेप्टम हो गया, सिग्मॉइड कोलोन हो गया, अपेंडिक्स हो गया, या जो पेल्विक लिम्फ नोड्स हैं, ये सारी हैं कॉमन साइट्स एंडोमेट्रियोसिस की. नेक्स्ट बात करते हैं रेयर एंड रिमोट साइट्स की. मतलब ये रेयरली ये साइट्स भी हो सकती हैं, जैसे आपके लंग्स हो गए, लंग्स की जो बाहर की जो डबल लेयर्ड प्लूरा होता है वहाँ पे, या योर यूरेटर, किडनी, आर्म्स, लेग्स, ठीक है, या फिर योर नेज़ल म्यूकोसा, योर अम्ब्लाइकस, एब्डोमिनल स्कार. तो ये सारे के सारी हैं रेयर एंड रिमोट साइट्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है. अम्ब्लाइकस हो गया, लंग्स, प्लूरा, योर यूरेटर, किडनी, आर्म्स, लेग्स, ये हैं रेयर साइट्स. कॉमन साइट्स बात की, ओवरीज, अपेंडिक्स, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट, रेक्टोवेजाइनल सेप्टम, सिग्मॉइड कोलोन एंड अपेंडिक्स. So these are sites of endometriosis. Now coming to the next points regarding endometriosis. Now next one is risk factor for endometriosis. Risk factor for endometriosis. जो रिस्क फैक्टर होता है एंडोमेट्रियोसिस का वो है लो पेरिटी, या फिर योर डिलेड चाइल्ड बियरिंग, या फैमिली हिस्ट्री, या हो सकता है कई बार फैमिली हिस्ट्री हो एंडोमेट्रियोसिस की, ये सारी कंडीशंस आ जाएंगी. या फिर कई बार होता है कि जो आपके जेनाइटल ट्रैक्ट है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी. जेनाइटल ट्रैक्ट जो है या यू कैन से आउटफ्लो ट्रैक्ट जो है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी. जैसे आपका जो वेजाइना है, सर्विक्स है, उसमें क्या होगा कि जो भी उसमें से कोई भी चीज़ मतलब आउटफ्लो अगर होना है तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन अगर कॉज हो रही है, ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं. इसके अलावा एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, और इसके अलावा योर पेरिटोनियल फ्लूइड एब्नॉर्मेलिटीज़. तो ये सारे के सारे हैं एंडोमेट्रियोसिस के रिस्क फैक्टर्स. योर लो पेरिटी, डिलेड चाइल्ड बियरिंग हो गया आपका. इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, फैमिली हिस्ट्री भी कई बार होती है एंडोमेट्रियोसिस की, या जेनाइटल ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, या एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, ये सारे के सारे हैं रिस्क फैक्टर्स. अब पेरिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा लो पेरिटी. पेरिटी का मतलब होता है मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स द वुमेन हैज़ गिवन बर्थ टू फिटस. मतलब कितनी बार जो वुमेन है उसने फिटस को बर्थ दिया है विद द गेस्टेशनल एज ऑफ 24 वीक्स और मोर. मतलब जिसमें कि 24 वीक्स या उससे ज़्यादा गेस्टेशनल एज रही हो, ठीक है, वैसे मतलब कितनी बार उसने वुमेन ने जो फिटस है उसको बर्थ दिया है, दैट इज़ द पेरिटी. सो पेरिटी मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स द वुमेन हैज़ गिवन बर्थ टू अ फिटस विद द गेस्टेशनल एज ऑफ 24 वीक्स और मोर. तो ये सारे के सारे हो गए आपके रिस्क फैक्टर्स फॉर द एंडोमेट्रियोसिस. नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट पॉइंट दैट वी विल डिस्कस इज what is the cause of endometriosis. There can be some causes of endometriosis, for example genetic mutations, ठीक है. अगर जेनेटिक मेकअप में कोई चेंज आ रहा है, जीन्स में कोई चेंज आ रहा है, जीन्स में कोई अल्ट्रेशन हो रही है, उसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है. या फिर कई बार इसका जो कॉज है वो इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है. इम्यूनोलॉजिकल कॉज भी एंडोमेट्रियोसिस का हो सकता है. इसके अलावा और कॉजेज़ हो सकते हैं जैसे कि योर मॉलिक्यूलर डिफेक्ट्स हो सकते हैं, उसकी वजह से भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है. कई बार ड्यू टू मैकेनिकल कॉज. अब मैकेनिकल कॉज में क्या आएगा आपका, मैकेनिकल कॉज में आएगा आपका आउटफ्लो
ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है, जैसे जिसमें आपका जो विजाइना है आउटफ्लो के लिए, या जो सर्विक्स है वह उसकी क्या हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, उसकी वजह से भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। इसके अलावा कई बार ड्यू टू एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, sometimes due to environmental toxins. So these can be the causes of endometriosis. It can be a genetic cause, a genetic mutation, or any type of change in the gene, immunological cause, molecular defect, molecular level में अगर कोई defect है, या फिर mechanical में outflow tract की जो obstruction है, जो आपके पास विजाइना है, सर्विक्स है, वहाँ पे मतलब किसी भी चीज़ का अगर फ्लो हो रहा है, मतलब जो आपका आउट ट्रैक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन अगर आ रही है, ठीक है, मतलब प्रॉपरली जो है अगर एग्ज़िट होना है चीज़ों का वो नहीं हो पा रहा है, आउटफ्लो ट्रैक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह से